नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत आपका अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे साथियों, आज हम अपनी पहली क्लास आपके सामने लेकर आए हैं और ये पहली क्लास मेरे साथियों रीजनिंग की रहेगी। रीजनिंग में एक टॉपिक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। काफी इस पर क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं और डेली प्लीज 2020 में नंबर सिस्टम के कौन कौन से क्वेश्चन 39 शिफ्ट में आए थे और 2017 में नंबर सिस्टम के जो 8 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए थे, मैं सभी क्वेश्चंस आप लोग के सामने धीरे धीरे अलग अलग क्लासेस में प्रस्तुत करता रहूंगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आपके सामने 2020 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को समझने की कोशिश करिए। कहता है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पर आपको दे रखा है 12, 14, 16, 16, 20, 18, 24 क्वेश्चन मार्क 28 और 22 और आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सीरीज बनी हुई है। अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, एक सीरीज दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि जैसे कि यहाँ पर समझने की कोशिश करना किस तरीके की यहाँ पर क्या है मेरे लाडलों सीरीज है। तो बताइए यहाँ पर क्या है। आपने देखा कि सर 12 से हम किस पर गए, 16 पर गए, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 4 से हम कहाँ गए 20 पर गए, यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस 4 से 24 पर गए तो यहाँ पर प्लस 4 है। फिर उसके बाद 24 से 28 पर गए प्लस 4 है। एक पैटर्न तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला। अगर मैं दूसरे पैटर्न की देखूं तो यहाँ पर 14 से मैं 16 पर गया तो प्लस 2 है, फिर 16 से 18 पर गया प्लस 2 है, और 18 से अगर मैं क्वेश्चन मार्क पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस 2 करना होगा, और 18 में प्लस 2 करा यानी कि मेरा यहाँ पर क्या आया 20। अगर 20 में प्लस 2 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 22 आ गया, यानी कि ये पैटर्न हमारा क्या रहा, बिल्कुल सही रहा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 आ गया है। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्या है चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 यहाँ पर दे रखा है 8, 14, 27, 64, 27, 64, 139, 362 और क्वेश्चन मार्क। तो आपके सामने यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या यहाँ पर होगा। देखिए जब आप लोगों को इस तरह की सीरीज दिखाई दे ना तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सी टाइप यूज करनी होती है, तो बड़ी बेसिक सी है। आप यहाँ पे डिफरेंस को काउंट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या देखना है मेरे शेरों, डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर मैं देखूं कि 8 में मैं क्या जोड़ूं कि 14 आ जाए तो आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए यानी कि 809 है, 980, उसके बाद 908 है और कितना है 890। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए अब यहाँ पर करते हैं कि 8 में मैंने 6 जोड़ा तो मेरा यहाँ पर 14 आया। 14 में क्या जोड़ूं कि मेरा 27 आ जाए, तो 7 में से 4 गया आप कहेंगे 3 और 2 में से 1 गया, कितना आ गया 13। यहाँ पर फिर मैं आगे जाता हूँ तो 64 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या आया मेरा प्लस का 37 आया। इतनी बात समझे। यहाँ पर देखिए अब 139 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 4 गया आप कहेंगे 5, 13 में से 6 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पर 12 में से 9 गया कितना बचेगा
3, यहाँ पर 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, और 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। आई थिंक 223 ही बैठेगा। कितना बैठेगा 223। यानी कि अभी भी हमें क्या है आगे कुछ पता नहीं चला, तो आगे हम और देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बेसिक सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। अब देखो डिफरेंस तो हमने ले लिया है, क्या यहाँ पर कोई नंबर अपने आप का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इस बात को हमें यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी। तो चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह दूं कि 6 में यानी कि 6 का 2 टाइम्स कर दूं और प्लस 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर देखेंगे कि 13 2 जा 13 दूनी 26, बात नहीं बनी। 13 दिए 39, तो 13 दिए 39, लेकिन ये क्या है 37 है, तो मैंने यहाँ पर क्या घटाया भैया, आप कहेंगे यहाँ पर मैंने घटाया है 2। उसके बाद देखिए 37 दूनी 74 और प्लस का क्या हो गया 1, तो मेरे शेरों मुझे पैटर्न मिल गया into 2 plus 1 into 3 minus 1 into 2 plus 1। तो यहाँ पर अब क्या पैटर्न होगा, आप कहेंगे into 2 minus 3 minus 2। 75 दिया 225, 225 में से 2 घटाया तो मेरा यहाँ पर कितना आया, आप कहेंगे भैया 223। अब इसका क्या करेंगे हम 2 into plus 1, यानी कि आप देखिए मैं 223 दूनी, यानी कि देखो अब देखो कैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर 200 है तो 200 का 2 गुना किया, यहाँ पर आप कहेंगे कि भैया हमने 200 का 2 गुना 400, 20 का 2 गुना किया 40, 3 का 2 गुना किया 6, 400 और 40, 440 और 6 446 प्लस 1। तो यहाँ पर मेरा कितना आना था 447 आना था। कितना आना था मेरे शेरों 447 आना था। तो यहाँ पर बताइए मेरे किसी भी भाई बहन को यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई परेशानी, बड़े सिंपल पैटर्न है, आपको हर चीज अच्छे तरीके से यहाँ पे समझनी है। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर डिफरेंस 223 था और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 400 कितना 47 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, आप कहेंगे 9 हो गया। 6 और 4 मेरा 10 और ये कैरी गया 1, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि 809 विल बी द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ पर किसी भी साथी को परेशानी है या नहीं है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ये सभी के सभी जो आज क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ ये 2020 में आप लोगों से पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बताइए मेरे बच्चों कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब अगले अपने प्यारे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन है ना एक्चुअली में क्या है डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको उसने एक पैटर्न के अंदर दूसरे पैटर्न को छुपाने की कोशिश करी है। जैसे कि अब हम इस क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर 1 8 एंड 15, फिर उसके बाद कितना है 29 69 29 69, क्वेश्चन 172 399 और क्वेश्चन मार्क 399, देन क्या है मेरे शेरों क्वेश्चन मार्क। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है भैया 1 8 15 29 69 172 399 और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मेरा आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 713, दूसरा है मेरा 841, फिर है मेरा 731, फिर है मेरा 814। तो बताइए आपके सामने यहाँ पर क्या है 30 सेकंड का समय है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर बताने की कोशिश करिए। और देखो आप इस बात को समझिए, एग्जामिनर ने यहाँ पर एक पैटर्न दिया है। देखो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि डिफरेंस वाली चीज हमें देखनी होगी। सबसे पहले क्या देखना होगा, डिफरेंस देखना होगा। लेकिन कई बार यहाँ पर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक बार डिफरेंस दे दिया, उसके बाद जो सीरीज आती है उसमें दोबारा डिफरेंस देखने की भी जरूरत हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जो सीरीज मिलती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होती है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए चीजों पर, समझने की कोशिश करिए, चीजें बड़ी आसान है। देखिए अगर मैं 1 से 8 पर गया तो मेरा यहाँ पर आप कहेंगे कितना आ गया, आप कहेंगे भैया मेरा यहाँ पर 7 आया। और भाई 8 से 15 पर गया तो जब भी कितना आया 7 आया। यहाँ से यहाँ गया यानी कि 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। और यहाँ पर देखिए 9 में से 9 गया 0 और ये कितना हो गया 40, यानी कि हमें यहाँ पर प्रॉपर कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला।
आगे यहाँ देखते हैं 9 में से 12 में से 3 9 गया 3, 5 में से 1 गया 1 यानी कि 113। फिर यहाँ पर देखते हैं आप कहेंगे 7 2 2 मेरे हिसाब से तो ये होगा। एक बार आप ना कंफर्म कर लीजिए चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि पहला डिफरेंस 7 7 14 40 113 227। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, फिर उस डिफरेंस को इसमें ऐड करके हम क्या है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़िए, थोड़ा आगे देखते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो +0 का है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है मेरा +7 का, इनके बीच के अंदर जो डिफरेंस है 10 में से 4 जाएगा और 4 गया तो 6 बचेगा। 10 में से मेरा यहाँ पर 4 गया 6 बचेगा और 3 में से 1 गया मेरा यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यानी कि पहले में डिफरेंस 0 7 फिर कहेंगे 26, तो यहाँ पर कितना हो गया 60। देखो 113 में से 40 घटाएंगे तो 113 नहीं गड़बड़ हो गई। यहाँ पर डिफरेंस 103 आएगा। सॉरी मैं वही तो कहूँ यार, गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पर 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 6 में से 6 गया 1 0 बचेगा और 1 आएगा। हाँ जी, अब 60 और 3 कितने का डिफरेंस आया 63 का आया, और यहाँ पर कितने का आएगा 7 में से 3 गया 4, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि एक न्यू सीरीज हमें यहाँ पर देखने को मिली और दिस इज द पैटर्न। और इस पर क्वेश्चन 110% पूछे गए हैं। ये एक पर्टिकुलर क्या है पैटर्न है, इस पर समझने की कोशिश करिए। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 का क्यूब -0, तो क्या मेरा 0 नहीं आएगा? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 का क्यूब मेरा कितना होता है 8, 8 -1 कितना आ गया 7? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताइए मुझे यहाँ पर, बताइए मैं तो सही कर रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ? 26 हो गया ना। अब देखिए 3 का क्यूब कितना 27 -1 यानी कि 26, 4 का क्यूब कितना आ गया 64 -1 यानी कि 63, 5 का क्यूब 125 -1 124। तो अब यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यूब -1 यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है मेरे शेरों 216, 6 की पावर 1 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216 -1 यानी कि कितना आ गया 215। तो यहाँ पर क्या होना था 215 होना था। क्या होना था मेरे शेरों? आप कहते भैया 215। अब 227 और 215 को आप ऐड कर लीजिए, 200 200 400 और 30 430 और 12 कितना हो गया 442 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर डिफरेंस 442 है। अब इनको ऐड कर दीजिए, इसमें से एक दीजिए 400 और 400 800 और 41 यानी कि 841। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताइए मुझे यहाँ पर किसी को दिक्कत है या नहीं है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर सबको क्या है अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। बिल्कुल देखिए भाई मैंने कर दिया है सही, अगर नहीं भी दिख रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस कर दीजिए मेरी बातों पर भी। एक बार देखिए यहाँ पे डिफरेंस 103 था, मैंने गलती से 113 कर दिया, वो मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सही किया। नीचे डिफरेंस है 07 26 64 उससे क्या नाम 63 124। अरे भैया 0 का मतलब 1 का क्यूब -0, 0 का मतलब क्या है 1 का क्यूब -0, 0 7 का मतलब 2 का क्यूब -1 यानी 7, 26 3 का क्यूब -1 26, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब -1 क्या नाम है 63, 124, 5 का क्यूब 125 -1 124। और यहाँ पर एक पैटर्न पता चल गया कि क्यूब -1 किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि यहाँ पर इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं और -1, तो 6 का क्यूब -1 215, इनको ऐड किया तो डिफरेंस 242 और इनको ऐड किया तो आंसर आ गया मेरा 841। तो बताइए यहाँ पर मेरे साथियों कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आपको थोड़ा समझना है। देखिए यार ये क्या है मेरा एक पैटर्न है, क्या है ये मेरा एक पैटर्न है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है एग्जामिनर ने क्वेश्चन देने की कोशिश करी है, समझे भाई? तो चलिए अपनी आज की क्लास का अपना क्या है 4th क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर जो यहाँ पर पूछे गए हैं। और एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा साथ दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8 10 उसके बाद मेरा कितना है 14
फिर है मेरा 46, फिर 368 और क्वेश्चन मार्क, 368 और क्या है मेरे शेरों, क्वेश्चन मार्क। तो समझिए भैया, पहला ऑप्शन है 3674, 3674 3674, उसके बाद 3680, फिर क्या है 387 और देन क्या है मेरे बच्चों 378। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइए, पैटर्न को समझिए, इतनी बेसिक नॉलेज तो आप लोगों के पास है कि पैटर्न को समझ सकते हैं। यहां से यहां पर गए तो आप कहेंगे प्लस का 2 हो गया, लेकिन यहां से जाते हैं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है भैया। अरे डिफरेंस इतना बड़ा क्यों ले रहे हो, मल्टीप्लाई में सोचिए, ठीक है, यानी कि 10 का अगर मैं 4 गुना करूं तो मेरा 40 आएगा। यहां से यहां पर गए तो मेरा कितना आया भैया, 6 आ गया। क्या आ गया भैया, आप कहेंगे मेरे भाई यहां पर प्लस का 6 आ गया। इसका और देख लेते हैं। देखिए भैया 40 का अगर मैं 8 गुना करूं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस बात को समझिए। 40 के अंदर क्या है 40 प्लस 6 है और इनटू क्या है 8 है, तो 8 चौक 32 और 8 छिक 48, यानी कि मेरा 368 आ गया। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, किसी को टेबल याद नहीं होते हैं, समझ के जो बड़े बड़े टीचर तुम्हें फद्दू बनाकर कह रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक है यार, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला यहाँ पर कितने टाइम्स है, 8 टाइम है। देखिए 2 4 6 8, यानी कि जो भी होगा अब 10 होगा, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई उसके बाद क्या आएगा, प्लस का साइन। और 368 में अगर मैं 10 को ऐड कर दूं तो आंसर विल बी 378, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, यहाँ पर कहता है 1197, उसके बाद 908, देन उसके बाद है 683, देन क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर है 393, 312, उसके बाद क्या है 263 और 238, 263 और मेरे शेरों 238। तो यहाँ पर उत्तर देना है क्वेश्चन मार्क का। और आपके सामने ऑप्शन है 484, यानी कि 448, यहाँ पर है 622 और देन मेरा कितना है 514। तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। मैंने कहा अभी हम बेसिक से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, बड़े लेवल के नहीं है। धीरे धीरे डेली आपको रीजनिंग की, मैथ्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। लेकिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एटलीस्ट वो तो कर लिया करो यार, कुछ तो करा करो जीवन में आए हो तो। देखिए डिफरेंस देखिए यहाँ पर भैया जी क्या नाम है, ये कितना है 2 और 7, यानी कि 17 में से 8 गया, मेरा कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा भैया 8, अरे कितना बचा 8, 8 में से 0 गया 8 बचेगा। यहाँ 10 कैरी दे गया था तो 11 की जगह 10 हो गया, 10 में से 9 गया। आप कहेंगे यहाँ पर आप कहेंगे भैया गलती तो नहीं करती ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये 11 ही है, सॉरी ये 11 ही है, 11 में से 2 गया 9 बचा। अरे यार ये तो किसी नंबर का क्या है परफेक्ट स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 बचेगा भैया जी, 10 में से 8 गया 2 बचेगा। यहाँ पर भैया जी कितना हो गया 8 में से 6 गया 2 बचेगा। अरे यार आ तो रहा है, यानी कि ये क्या है मेरा 17 का स्क्वायर, ये क्या है मेरा 15 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ओड नंबर है तो यहाँ पर क्या होना था 13 का स्क्वायर, यानी कि मेरा कितना आता 169। तो भैया जी क्या नाम है 683 में से 169 को अगर मैं घटा दूं, समझिए तो भैया 13 में से 9 गया, कितना आएगा 4 आएगा। यूनिट डिजिट पर जाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है भैया। 13 में से 9 गया 4, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पर कितना बचा 6 में से 1 गया 5। तो समझ गए ना कितना आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
मैं एक बार वीडियो देख लो भाई, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं, लाइव का भी सिस्टम मुझे पता नहीं, ना ही मेरी कोई भी मदद करने वाला है, तो इसलिए खुद ही लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए किसी बच्चे को तकलीफ नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके कीमती समय में से थोड़ा सा समय लेकर बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मैं आप लोगों को यहाँ पर दे सकूं। तो अगला क्वेश्चन है 35, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 39, फिर उसके बाद 99, 95, 99, 95, फिर है मेरा 475, देन क्या है मेरे शेरों क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 2805, पहला ऑप्शन है 2805। उसके बाद अगला ऑप्शन है 469, उसके बाद अगला ऑप्शन है 780, उसके बाद अगला ऑप्शन है 950। क्वेश्चन नंबर 6। और आपको मैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट दूंगा कि आप क्या है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के दें। कहता है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई। क्वेश्चन नंबर 6, 35, 39, 99, 95, 475। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द आंसर प्लेस इन दिस पोजीशन। वी हैव द 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज 200, 2805, 469, 780, 900, आई थिंक 50 है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ पर कितने पर गए, माइनस का 2। यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ डिफरेंस नहीं मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3 टाइम्स है। यहाँ पर कितने पर आ गए, माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, खुद ही लॉजिक लगाइए। 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आना था मेरा, 5 आना था। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए सर 90 का 5 गुना, देखो आप मल्टीप्लाई करने की भी तरकीब समझ लीजिए। 90 का 5 गुना यानी कि 9 पंजे 45 और 25, यानी कि आप कहेंगे ना 475 हो गया। तो बस अब यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 6 आएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो देखो यहाँ पर 75 में से 6 गए, 5 घटाइए कितना हो गया, आप कहेंगे भैया यहाँ पर मेरा 70 हो गया, एक माइनस और कर दीजिए, यानी कि 469 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है या नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है, एक बार मेरे सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देंगे। देखिए भाई क्वेश्चन है 45, उसके बाद है 47, 50, क्या है क्वेश्चन मार्क 16 टू 73, 86 और 108, सॉरी 103 है भाई, कितना है 103 है। और आपके सामने यहाँ पर पहला ऑप्शन है 59, 51, 55, देन क्या है 61। कुछ नहीं भैया, डिफरेंस को काउंट कर दीजिए सिंपल सा। 45 से 47 पर गए, प्लस का 2, इधर जाएंगे तो मेरा कितना आ गया, प्लस का 3। इधर मुझे पता नहीं, इधर मुझे पता नहीं, लेकिन इधर मैंने देखा 8 और 3 कितना हो गया 11, और इधर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया इधर हो गया 7 और 6 यानी कि 13, और इधर कितना हो गया 14 और 3 यानी कि 17। अरे रुको, दिस इज द प्राइम नंबर। यार ये क्या है, मेरे प्राइम नंबर की सीरीज यहाँ पर एग्जामिनर ने दे दी, यानी कि प्राइम नंबर खोजना है भैया। देखो सबसे पहला प्राइम नंबर, और याद रखना दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये इवन प्राइम नंबर भी होता है। तो 2 3, उसके बाद क्या होना था 5, फिर क्या होना था 7, यानी कि भैया जी यहाँ पर 5, 50 में 5 जोड़ता तो 55 आता, और भैया 55 में 7 जोड़ा 62, 62 में 11 जोड़ा 73, तो आंसर विल बी द 55। तो बताइए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में यार, जो आप लोग नहीं कर सकते। बस परेशानी ये है कि भैया आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग उठना नहीं चाहते। बस यार बड़े बड़े जो चैनल है कोर्स बेच लो, कोर्स बेच लो। अरे भैया रुको, बच्चों के भविष्य को तो सवार दो यार। थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश आप लोगों को खुद भी करनी होगी, ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मुझे फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का यहाँ पर कहता है 27, 28, 55 और आपका 180 क्वेश्चन मार्क और आई थिंक क्या है 1252। और भाई ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको खोल रखा है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर 540, फिर कितना है मेरा 450, फिर कितना है 360 और ये कितना है 523, ठीक है। तो बताइए मुझे यहाँ पर मेरे भाई किसी को कोई तकलीफ बताइए। यहाँ पर आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बताइए बताइए भाई। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर कहता है 27, 28, 55, 180 क्वेश्चन मार्क और क्या है भैया मेरा 1252। देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ से यहाँ गए आप कहेंगे प्लस का मन, इधर से इधर गए तो 15 में से 8 गया आप कहेंगे 7, 4 में से 2 गया यहाँ पर कहेंगे प्लस का 2। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाते हैं 80 और 45, 80 और 45 20 और 25 यानी कि 125 हो गया। इधर हमें पता नहीं, इधर हमें पता नहीं, लेकिन समझिए ये तो मेरा क्या है 1 है, क्या है 1, ठीक है। यहाँ मैं आप देखो मैं यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकता कि 1 का स्क्वायर 1 लिखूं, 1 का क्यूब 1 लिखूं, नहीं भैया। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये मेरा क्या है 3 का क्यूब है और ये क्या है मेरा 5 का क्यूब है। तो क्या मैं इसको 1 का क्यूब नहीं लिख सकता, ये आ गया क्या नाम है ओड नंबर है और उसका क्यूब है। तो इधर क्या होगा भैया 7 का क्यूब, इधर क्या होगा 9 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा 343। तो भैया 180 में अरे भैया जी इसको 20 दे दो 200 हो गया, 200 और 300 500, 523 आएगा, कितना आएगा 523। और इधर भैया 2 का क्यूब यानी कि 729 को जोड़ देना जो कि मेरा यहाँ पर 1252 आएगा, यानी कि 523 विल बी द राइट आंसर। क्या हो गया मेरे बच्चों 523 विल बी द राइट आंसर। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीजें बड़ी अच्छी से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए भाई मैं आप लोगों को अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर उनका जवाब देना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बस समझना थोड़ा सा बारीकी से, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको क्या है घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं। मैं भी तो देखना चाहूं कि आप लोग अपने लिए कितने सचेत हैं, आप लोग अपने लिए कितना पढ़ रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पर लिखा भैया 3, फिर क्या है मेरा 15, फिर उसके बाद है मेरा 38, 78, 141, 235 कितना है 235, 370, 370, 370 और 552। नहीं तो आप कहते हो तो मैं ये करा दूंगा भाई, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि भैया आपने तो करा ही नहीं, चलो मैं करा देता हूँ, आप समझ लीजिए यहाँ पर। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अब लाइव नहीं है तो मैं आप लोगों की बात समझ नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्वेश्चन वैसे भी बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 इस क्लास का कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर कह रहा है 3, 15, 38, 78, 141, 235, 370, 552। मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंस को खोजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर वो किस नंबर को हाइड कर रहा है आपको समझनी है, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर मैं ही करा देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ गए तो आप कहेंगे प्लस का 12, इधर से इधर गए तो भैया जी यहाँ पे देखिए 8 में से 5 गया 3 और ये कितना आ गया प्लस का 2, यानी कि मेरा सही है 12 और 30। फिर इधर से इधर जाते 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 3 गया आप कहेंगे 40। इधर देखिए भैया, इधर देखिए यहाँ पर अब ये 11 बन गया, 11 में से 8 गया 3, तो भैया 13 में से 7 गया 6 होगा। अरे भाई सही लिखा है ना, बताते रहना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 5 में से 1 गया 4, 13 में से 4 गया तो 6 और 3 कितना आ गया 9, आई थिंक 94। और यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया
3 और 3 में से 2 गया 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए भैया 2 में से 0 गया 2। बताते रहना भैया, अरे सही लिखा है या नहीं लिखा है, कहीं तुम बोलो कि भैया गड़बड़ कर दी। तो ये 15 हो गया, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से ये गया। यानी कि यहाँ पर 12, 23, 40, 63, 94, 135, 182 आ गई। अब यहाँ पर भी तो मुझे डिफरेंस देखना है कितना होगा, जो डिफरेंस होगा वही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसमें हम क्या कर देंगे भैया, ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आगे दोबारा देखिए, अगर मैं इधर देखूं तो ये कितना आ गया प्लस का 11 और इधर कितना हो जाएगा 17 होगा ना। अरे बताते रहो, कितना हो जाएगा 17 और भैया 40 में 20 जोड़ा 60 और 3 यानी कि कितना हो गया 63, 23 जोड़ना पड़ेगा। 4 में से 1 3 गया 1 और ये कितना आ गया प्लस का 3, इधर कितना आ गया 1 और 1 और ये कितना हो गया 4 हो गया। और इधर कितना आ जाएगा बताना, 12 में से 5 जाएगा, अरे 12 में से 5 गया 7 आ गया और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4। अरे भैया अब भी कुछ पता नहीं चला, अब भी कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, क्या करें निकालो। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए सर ये क्या है 11 है, ये 17 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 41 है, ये 47 है। तो बताइए ये क्या है, क्या सर ये मेरे प्राइम नंबर नहीं है? अरे क्या ये मेरे प्राइम नंबर नहीं है? देखो प्राइम नंबर आप कहेंगे भैया प्राइम नंबर 2 है, 3 है, फिर कहेंगे 5 है, 7 है, 11 है, 13, 13 के बाद क्या होता है 17, फिर 19, फिर 23, 23 के बाद क्या होता है 29, फिर कहेंगे 31, फिर 32 नहीं होता, 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 नहीं होता, 37 होता है, 38 नहीं होता, 39 भी नहीं होता, 40 भी नहीं, 41 होता है, फिर 42 नहीं, 43 होता है, ना 44 होता, ना 45 होता, ना 46 होता, ना 47 होता है, फिर ना 48 होता, ना 49 होता, ना 50 होता, ना 51, ना 52, 53। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखे मेरे भाई प्राइम नंबर लिखे। थोड़ा फोकस करिए, इसने यहाँ से स्टार्टिंग कर रखी है 11 से, यानी कि 11 प्राइम नंबर दे दिया। उसके बाद इसने क्या लिखा 17 लिखा, यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया 13 को हटाया है। समझिए रे, थोड़ा दिमाग से समझिए, 13 प्राइम नंबर को हटाया। देखो 13, अब यहाँ पर 13 के बाद क्या आ गया 17, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या आना था 19 आना था, 19 को हटाया। उसके बाद क्या आया 23 आया, 23 के बाद यहाँ पर क्या आना था 29, इसने इसको हटाया, यानी कि यहाँ पर क्या आया 31। यानी कि एक प्राइम नंबर आया, उसके बाद एक को छोड़ा उससे अगला प्राइम नंबर, फिर एक को छोड़ा उससे अगला प्राइम नंबर, फिर एक को छोड़ा उससे अगला प्राइम नंबर। यहाँ पे ये कह रहा है तो भैया 47 के बाद यहाँ पर मुझे छोड़ना है, यानी कि मैं यहाँ पर 53 को क्या कर दूंगा छोड़ दूंगा। 53 के बाद मेरा कौन सा प्राइम नंबर है 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59 मेरा क्या होगा प्राइम नंबर होगा। 59 क्या होगा मेरा प्राइम नंबर, और आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 9 और 2 11, 9 और 4 आप कहेंगे 14, और ये कितना हो गया आई थिंक 241 हो गया। कितना हो गया 241। और आपने फिर इसको क्या करा यहाँ पर ऐड करा है, कितना हो गया है 3, दूनी डिजिट 3 देखिए, 3 देखिए, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, फिर कितना आएगा 9, ऐसा यहाँ भी 9 है, फिर कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि 793 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप समझें क्वेश्चन कितने बेहतरीन, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर दे रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए, एग्जामिनर ने कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया। यहाँ पर एक प्राइम नंबर लिया तो एक प्राइम नंबर को छोड़ा, फिर दूसरा प्राइम नंबर लिया, फिर उसके बाद क्या है मेरे बच्चों यहाँ पर उसने प्राइम नंबर को छोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पर किसी भी बच्चे को तकलीफ, कोई दुख, बताइए मुझे यहाँ पर बताते रहा करो भैया, बहुत जरूरी है आप लोगों का यहाँ पर साथ देना। तो बताइए किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं ना,
चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा कि भाई अब तो यही मुझे लग रहा था कि आप बच्चे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, तो ये मैंने करा दिया। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्वेश्चन की मैं यहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्या है दुख तकलीफ नहीं हो। और डेली आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है मैथ्स की क्लास, उसके बाद यहाँ पर मेरी रीजनिंग की क्लास, ये सिंगल क्लास, उसके बाद मेरे बच्चों पॉलिटी, यहाँ पर हिस्ट्री, फिर मेरा क्या हो गया ज्योग्राफी, फिर देन क्या आ गया इकोनॉमिक्स की एक क्लास हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके की एक क्लास लेकर आऊंगा। स्टैटिक जीके में मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि भैया क्या क्या आता है, बताइए मुझे। फेस्टिवल होता है, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं भैया जी, यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, यहाँ पर कंट्री यानी क्या नाम है जो भी हमारी करेंसी होती है, कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी जो कैपिटल होती है, ये पूछता है। इस सारी बातें मैं यहाँ पर कराऊंगा। फोक डांस क्या होता है, यहाँ पर सारी बातें, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है मैं यहाँ पर सारी चीजों को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे बच्चों ये अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दे रखा है 6 क्या है भाई 11 33, यानी कि 6 11 33 16 5, क्या है भैया 65 है ये, क्या है 65, फिर 141 और देन मेरा क्या है मेरे लाडलो मेरे बब्बर शेर शेरनियों 141 के बाद क्वेश्चन मार्क। और वी हैव द 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज 278, सेकंड वन इज 321, थर्ड वन इज 8 और 281 एंड लास्ट वन इज 192। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों से क्या है भैया आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर डालना ना भूलें। आंसर को क्या करिए भैया कमेंट बॉक्स के अंदर डालना ना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने परिवार लर्निंग शिक्षा को क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्या है सब्सक्राइब करिए। और एक नई मुहिम है मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ कि जो क्या है बिल्कुल ही यार कोचिंग को छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं है, उनके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेंशन नहीं लेने का। जो आज आपकी स्थिति है कभी मंजीत की बीती हालांकि स्थिति में बदली नहीं है खास, पर इस बात को हमेशा याद रखना भरोसा सिर्फ अपने आप और अपने माँ बाप पर करना। दूसरा व्यक्ति सिर्फ मजाक बनाने के लिए और आपकी काबिलियत को दबाने के लिए आया है, ना कि उठाने के लिए आया है। मेहनत आपको करनी है, आपको आगे बढ़ना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है ना कि बड़ा फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बड़ा फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है तो मैंने हालातों से। तो भैया जी 80% आज जो मेरे भाई बहन हैं वो हालातों से सीख रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे माँ बाप के पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, हमारे बाप मजदूर हैं, लेकिन हम शायद एक नई सोच नया एक बदलाव लेकर आने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास क्या हो शिक्षा हो। इसलिए मेरा उद्देश्य है लर्निंग शिक्षा। तो आप लोगों का साथ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने रिव्यू दीजिए कि भैया कुछ इस तरीके से अपडेशन करिए, ये क्लास लेकर आइए। मैं अकेला हूँ, लेकिन कहते हैं ना एक शेर 100 गिद्धड़ों से भी क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अपने आप को क्या है हिम्मतवार रखें, अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो कोई माई का लाल नहीं जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। जो भटकाव है उनसे दूर रहें। तो आपका कीमती समय हम खराब नहीं करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है 6 11 33 65 141 और आपके सामने क्या है 4 ऑप्शन है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देते जरूर जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।